वार्ड पार्षद से बातचीत करने का प्रयास करती है तो वो ये कहता है कि जब सब जांच का विषय है कि आखिर 70,000 रुपए के जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं वह किस लिए लगाए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद से हमारी एक बार फिर अपील है कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो हमारी टीम से एक बार फिर संपर्क कर सकती है। ये देख सकते हैं आप, पानीपत आदर्श रामलीला ड्रामा क्लब और फतेहपुरी चौक से हमारी टीम जो आज लाइव हो चुकी है। और आपको बता दें कि हमारा जो लाइव होने का मकसद है वो एक ऐसा मकसद है जिसमें बताया जा रहा है कि हजारों रुपए के बोर्ड के लिए बवाल हो चुका है। जी हाँ, आप एक बोर्ड देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिस बोर्ड को लगाने के लिए निगम के कर्मचारी तो पहुंचे हैं लेकिन बोर्ड लगा नहीं, हाहाकार हो गया। और मैं आपको बता दूं वो हाहाकार किस लिए हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बोर्ड लगेगा उस बोर्ड से काफी संख्या में कुछ लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। पानीपत के फतेहपुरी चौक पर मैं मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 3 पार्षद अंजलि शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी हैं और आप अपनी स्क्रीन पर जिनको देख पा रहे हैं इनका ये आरोप है कि तानाशाही चल रही है। किस चीज की तानाशाही है वो भी हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतने महंगे महंगे बोर्ड किस लिए लगाए जा रहे हैं। क्या सिर्फ अपना नाम चमकाया जा रहा है या फिर गरीबों की भी कुछ आवाज सुनी जाएगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें पानीपत के वार्ड नंबर 3 के अगर जो सड़कों के हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सड़कें बने चाहे ना बने, नालियां बने चाहे ना बने, लेकिन जनाब बोर्ड जरूर बनना चाहिए क्योंकि इस बोर्ड पर हमारा नाम होगा, पार्षद का नाम होगा, जिससे कहते हैं कि नाम रोशन हो। इस प्रकार से नाम रोशन होगा। बड़े बड़े बोर्डों पर नाम लिख दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है वो हमारे साथ नीलम प्रणाली मौजूद है। यह बताएंगे आखिर समस्या क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ है जी आज बोर्ड को लेकर के हंगामा हुआ है? क्या वार्ड नंबर 3 अगर मैं आपको पूरा घुमाऊंगी, वैसे भी आप यहाँ के निवासी अगर है तो आपने देखा होगा कि पूरे वार्ड में 10-10 फुट के इतने गहरे गड्ढे हैं। गड्ढे होने के साथ साथ यहाँ पेयजल की इतनी समस्या है, यहाँ लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और मैडम यहाँ पे 70-70 हजार के स्टील के बोर्ड लगवा रही है। इस बोर्ड का वैसे तो कहा जाता है सरकार के द्वारा कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा? सड़क के बीचों बीच नगर निगम खुद बोर्ड लगा रहा है। आप देखो 70 हजार के बोर्ड की क्या आवश्यकता थी, यहाँ ये बोर्ड लगा है। ये देख सकते हैं आप, एक बोर्ड ये है और एक बोर्ड हनुमान मंदिर के पास है और एक बोर्ड परली तरफ जो कि अब जिसकी तैयारी की जा रही है। लगभग फतेहपुरी चौक इसको बताया जाता है और हनुमान मंदिर पास में है। ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं एक और बोर्ड लगने की तैयारी है। तो अगर पार्षद महोदय से पूछा जाए कि आखिर ये बोर्ड तीन बोर्ड किस लिए लगवाए जा रहे हैं। ये स्टील की ग्रिल टूटी है, यहाँ पर कोई साइकिल से जाता है, स्कूटर से जाता है, अट जाता है, गिर जाता है, हादसा हो जाता है, चोट लग जाती है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता मैडम को 70 हजार का स्टील का बोर्ड लगेगा। वहाँ आपको दिखाओगे, वहाँ 70 हजार का जो स्टील का बोर्ड है उससे आपको आपत्ति है? किस चीज से आपत्ति है? हमें इस चीज से भी आपत्ति है कि लोगों के, जनता के, हमारे टैक्स के पैसों को वेस्ट किया जा रहा है। हमारे लिए वही ट्यूबवेल लगा दिया जाए, हमारी पानी की समस्या गर्मी में समाधान हो जाएगा। वो गड्ढों को भर दिया जाए, वो सड़क बना दी जाए, वो गली बना दी जाए, तो हमारी समस्या को इसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं होगी। केवल बोर्ड लगा प्रचार करते हैं केवल अपना। नगर निगम जैसे दुल्हन होती है ना, केवल ऊपरी दिखावा होता है, वही इस नगर निगम केवल ऊपरी दिखावा कर रहे हैं कि हमने स्टील का बोर्ड लगा दिया। कहने को तो ये कहते हैं, पीछे आपको याद होगा अखबार में एक खबर आई थी कि वार्ड नंबर 3 को रॉयल वार्ड बनाया जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, स्टील के बोर्ड लगाकर रॉयल वार्ड बनाएंगे और सामने ग्रिल टूटी हुई है। ग्रिल के अंदर इतनी गंदगी है, ना यहाँ पे कोई पौधारोपण होता है ना कुछ भी। मैडम का कहीं ध्यान नहीं है, केवल स्टील के बोर्ड लगाकर प्रचार करना चाहती है वो। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी पुराना बोर्ड उखाड़ कर नया बोर्ड लगाया। पुराना बोर्ड क्या कबाड़ में बेचा जाएगा? किस चीज का बोर्ड था? जो बोर्ड है ये बताएं हमारे जो दर्शक अभी जो लाइव देख पा रहे हैं, आखिर इस बोर्ड में क्या कुछ कमी थी? वो कमी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो अब जो बोर्ड लगा हुआ है इसकी क्या जरूरत थी? लगभग 500 मीटर के दायरे में 3 बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसमें कि कोई जरूरत होती भी है या नहीं भी वो तो एक बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप पार्षद अंजलि शर्मा पर लगा हुआ है वो आरोप ये है कि अपना नाम चमकाने के लिए पुराने बोर्डों को हटाया जा रहा है और नए बोर्ड जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपए है वो लगाए जा रहे हैं। 70 हजार का ये और 70 हजार का वो जो पार्क के पास में लगा हुआ है 70 यानी कि 1,40,000 रुपए का जो बोर्ड है वो यहाँ पर लग चुका है। तो इस ऐसे भी लगाए, अगर इनको मजबूरी है लगाना, इस तरह से लगाए कि पता तो चले दोनों तरफ लिखा हुआ है। इस तरह से लगाया जा रहा है, केवल सामने वाला व्यक्ति देखेगा, दूसरे पार्क में बैठे व्यक्ति देखेंगे क्या?
आपने अभी जिस प्रकार से ये बोर्ड लगा रहे हैं किसी कर्मचारी से या फिर खुद पार्षद से बातचीत करने का प्रयास, हमारी बात हुई है। पार्षद महोदया का कहना ये है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, आप इस बोर्ड को लगने दो। मैंने कहा हम निगम की कार्रवाई में कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, हम इसमें आपत्ति जरूर जताएंगे। मुकदमा करना है कर दो, हमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। तो मैं आपको पार्षद महोदय अंजलि शर्मा अगर इस खबर को देख रही हो, अगर वो अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतने महंगे जो बोर्ड हैं जो लगाए जा रहे हैं और पुराने वो हटाए जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। लाइट है, ये देख सकते हैं, डायरेक्ट लाइट लगाई हुई है। ये देखिए कि किस प्रकार से, और ये जो झूठ बोलते हुए जो कर्मचारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मीटर लगाया हुआ है, तो इनका जो मीटर है वो कहाँ है वो भी देखने वाली बात है। डायरेक्ट जो लाइट है वो लगी हुई है और ये इसीलिए लगा रहे हैं कि देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं ये लगा रखी है डायरेक्ट, तो इसके बाद जो कुछ और लोग यहाँ पर अपना जो कारोबार करते हैं क्या वो भी यहाँ पर डायरेक्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एमसी भी लगाई हुई है जिसको लेकर के यहाँ से जो डायरेक्ट जो बिजली की जो सप्लाई है वो दी जा सके, या फिर किसी बिजली कर्मचारी की मिली भगत है। यहाँ पर जो डायरेक्ट लाइट लगी हुई है वो एक जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं कि फतेहपुरी चौक से आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पहले तो एक विवाद था बोर्ड लगाने को, लेकिन एक बिजली विभाग के जो कुछ कर्मचारी है उनकी भी बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट बिजली जो लगाई हुई है उसके चलते बिजली विभाग के भी अगर जो कर्मचारी या फिर कोई बड़ा अधिकारी अगर इस खबर को देख रहा हो तो वो यहाँ पर जरूर पहुंचे और एक बार यहाँ से जो तारे खुली हुई हैं उनकी भी जांच करें कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर डायरेक्ट बिजली लगाते हैं। कहीं ना कहीं फिर एक बार फिर जो है वो सरकार को बिजली के नाम पर जो है वो भी कहीं ना कहीं जो घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लगभग 70,000 रुपए का जो बोर्ड यहाँ पर लगाया जा रहा है वो किस लिए लगाया जा रहा है वो तो एक जांच की बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो वो विरोध है नीलम प्रणाली के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 3 अंजलि शर्मा जो पार्षद है, अगर वो इस खबर को देख रही हैं और अगर जो अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहती हैं तो उनसे भी अपील है कि एक बार यहाँ पर जरूर आकर के देखें आखिर समस्या क्या आ रही है। अगर जो कुछ बड़ी समस्या है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करें। ऐसे लगेगा और दोनों तरफ में लिखा हुआ, तो एक तरफ में लिखने के बाद में दूसरी तरफ क्या है इस चीज का। पहली तो ये बात है, अगर लोहे का बोर्ड लगा था कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि स्टील का बोर्ड लगाए, क्यों सजा कर रखना है बोर्ड को। सबसे बड़ी बात है 70,000 रुपए वेस्ट कर दिया, इसमें एक गली का ट्यूबवेल लग जाता, लोगों को पानी मिल जाता, लोग पानी से प्यासे ना मरते। साथ ही अतिक्रमण किया जा रहा है। ये पीछे पुलिस विभाग के बैरिकेड्स पड़े, इन्हें हटवाया नहीं गया, इन्हें तो आज तक हटवाया नहीं गया। बैरिकेड्स पड़े, कहते हैं हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, हम इनसे कोई संबंधित नहीं है। आप निगम के अधिकारी हैं, आप पुलिस विभाग को बोल नहीं सकते कि ये बैरिकेड्स हटाओ, थोड़ा बहुत पीछे कर सकते थे, अतिक्रमण हट जाता। साथ ही साथ यहाँ गरीब व्यक्ति का अगर एक काउंटर लगा है, अगर एक काउंटर किस चीज का काउंटर है, फूलों का काउंटर लगा हुआ है, उसको हटाकर उनको इन्हीं के कर्मचारियों ने धक्का मार के हटाया और उस जगह पे बोर्ड लगाया। एक गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी खींचने का काम कर रहे हैं केवल अपने प्रचार के लिए। मैं कह रही हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी टीम ने यहाँ पर मौका मुआयना करा तो बिजली की जो कुछ तारे हैं वो भी इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट लगा सकता है, तो यहाँ पर बिजली का जो है वो भी चोरी की जा रही है। बिजली चोरी का तो हमें जानकारी इस बारे में नहीं है, क्योंकि इस बारे में मैंने कभी भी मुआवजा अभी आप देख लीजिए ये जो निगम के जो कर्मचारी आए हैं ये काम कर रहे हैं, इनको बिजली आखिर किसने दी है वो देखिए आपने। नहीं, ये डायरेक्ट लगा रहे हैं तो देखिए ना, यहाँ पर बिजली विभाग का मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। ये जो एमसी लगी हुई है ये बिजली को सप्लाई करती है अगर किसी को डायरेक्ट लगानी हो। सबसे बड़ी बात यह कि वो बिजली की जो एमसी है वो किसने लगाई। दूसरी बात यह कि जो कर्मचारी हैं इनको बिजली किसने दी, क्या इनको पता था कि यहाँ पर बिजली जो है वो डायरेक्ट लगी हुई है। कि पार्षद महोदया के संरक्षण में यहाँ काउंटर जो लग रहे हैं, यहाँ लोग जो लगा रहे हैं, या फिर किसी को भी आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको जानकारी होगी यहाँ बड़ी बड़ी स्टेज लगती है, उसमें लाइटिंग का जो कार्यक्रम होता है, इसमें डीजे का जो कार्यक्रम, सभी यहाँ डायरेक्ट लगती है। और मैडम को तो कोई कहने वाला है नहीं। और मैडम की एक बात मैं आपको एक सुनाऊंगी, मुझे मिले आज के एट प्रेजेंट यहाँ तहसील के जय साहब, उन्होंने बोला कि मैडम ने उनको फोन किया था कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अधिकारीगण वो हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं और कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलने आओ। यहाँ ये हालात है कि यहाँ पर नगर निगम खुद चोरी करता है लेकिन उसकी शिकायत कोई नहीं करता। नगर निगम को बता दें कि जिस प्रकार से बोर्ड को लेकर के विवाद चल रहा था और एक बड़ी बात भी है
जो सामने आई हुई है कि यहाँ से जो बिजली की तारें हैं वो डायरेक्ट लगाई जाती हैं। बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बंद घरों में छापे मारे करते हैं, लेकिन यहाँ पर विभाग के किसी भी कर्मचारी को, बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी को आखिर ये नंगी तारें क्यों नहीं नजर आई। अभी जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंच रही थी तो एक मजदूर के द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर करंट है। क्या विभाग, बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर कोई सी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बच्चा हो या फिर कोई पशु हो या फिर कोई जानवर हो, बिजली की करंट से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? नगर निगम होगा या फिर बिजली विभाग होगा? वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज का, जिस मुद्दे को लेकर के हमारी जो टीम है वो आज लाइव हुई थी, वो ये है कि 70,000 रुपए के जो बोर्ड लगाए गए हैं वह किस लिए लगाए जा रहे हैं और गरीबों के आशियानों को एक बार फिर उजाड़ने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है या नहीं, या फिर यह भी किसी हिस्सेदारी का जो पूरा जो जिस प्रकार से प्रोपगेंडा जो एजेंडा है वो भी किसी न किसी एक इसी चीज का हिस्सा है। सबसे अगर हम वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 3 में सफाई व्यवस्था को लेकर भी हमारी टीम कई बार लाइव हो चुकी है और जब हम उन्होंने सामने आकर के कभी भी अपनी प्रतिक्रिया है वो नहीं रखी। अब जांच का विषय है कि आखिर 70,000 रुपए के जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं वह किस लिए लगाए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद से हमारी एक बार फिर अपील है कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो हमारी टीम से एक बार फिर संपर्क कर सकती है। मैं